नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिर्जापुर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्याय और एमएलसी अरविंद शर्मा ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले कई सरकारों में हुए विकास की खाई को पाटने का कार्य प्रदेश की सरकार ने किया। कहा, पिछली सरकारों में भर्तियों से लेकर पोस्टिंग के नाम पर खूब व्यापार हुआ। मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर गांव की गरीब तक विकास केवल हमने पहुंचाया। वहीं बहराइच में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश की सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना ही अयोध्या की बुनियाद है। अगर आम मुसलमान समझ जाए तो कभी अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपस में लड़वाकर और कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा के समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मोहसिन रजा ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। काशी का विकास हो चुका है, अयोध्या विकास के पथ पर है और अब मथुरा की बारी है। वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हर वो चुनावी हथकंडे अपनाने को तैयार है जिस हथकंडे को अपनाकर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी नींव मजबूत कर सके। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन चौधरी पर मुरादाबाद पुलिस ने उनके ऊपर 3 दिन पूर्व एक व्यक्ति की शिकायत पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसको सचिन चौधरी ने बीजेपी की चाल बता डाला। सचिन चौधरी ने आजम खान को मुद्दा बनाते हुए कहा कि आजम खान साहब बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे। कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है और हमने पहले भी कहा है कि हम हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे जिसको बीजेपी ने परेशान किया। कोई दलित हो, कोई पिछड़ा हो, कोई पंडित हो, आजम खान हो या फिर कोई खान साहब, बस सिर्फ इस देश का हो, कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेगा। और बहुत जल्द देखिए माननीय आजम खान साहब बाहर आएंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी में कतई न रहें जिसके अंदर उनको छुड़वाने की कुव्वत न हो। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि काशी आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम दर्शन करने तो मैं आऊंगा और साथ ही साथ जो मैं प्रदेश भर में छात्र संवाद कार्यक्रम शुरू किया है उसके मद्देनजर राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों से बातचीत कर मौजूदा परिस्थितियों पर बातचीत करूंगा। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को लेकर कहा कि यहाँ के लिए, पूरे विश्व और भारत के लिए ये सौभाग्य की बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें दिखाया है ये उनके नेतृत्व में ही उनकी सोच, उनके विजन पर दिखाई देता है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मथुरा में धारा 144 है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसके बाद भी बीजेपी का कार्यक्रम होना है। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था की बदहाली की जड़ भाजपाई है। सरकार बताए किसका इस पर कौन सा संज्ञान लेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर भी साझा की है और उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी नेता अपना आयोजन कर रहे हैं। आखिर इस पर संज्ञान कौन लेगा, जरा ये बताइए। वहीं चंदौली में सीएम योगी का कार्यक्रम रामगढ़ की नाराम तपोभूमि पर था। 2 बजे लगभग सीएम को आना था, लेकिन सपा के विधायक प्रभु यादव, पूर्व सांसद रामकिशन समेत सैकड़ों कार्यकर्ता चहनिया रामगढ़ मार्ग पर आगे बढ़ने लगे और उनकी जिद सीएम की जनसभा के पास जाने की थी।
पुलिस पहले सपा नेताओं को समझाती रही, निवेदन करती रही, लेकिन सपा नेता मानने को तैयार ही नहीं थे और अपनी जिद पर सभी अड़े रहे। तभी एकाएक पुलिस और सपा नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। फिर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया और नेता तितर-बितर हो गए। वहीं मेरठ के दबथुआ में 7 दिसंबर को होने जा रही रालोद सपा गठबंधन की संयुक्त परिवर्तन रैली को लेकर रालोद ने भी ताकत झोंक दी है। रैली की तैयारियों का जायजा मेरठ लेने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने रालोद नेताओं के साथ बैठक कर तमाम बिंदुओं पर बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और 2022 में योगी को सत्ता में हटाने और 2024 में पीएम मोदी को, क्योंकि किसान परेशान हैं, बेरोजगारी से युवा परेशान हैं, छोटे दुकानदार परेशान हैं, बुनकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद मुखिया जयंत चौधरी की ये रैली ऐतिहासिक होगी और प्रदेश में 2022 में परिवर्तन होगा। वहीं मऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया। बेसिक शिक्षा भर्ती सतीश चंद्र द्विवेदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा 4.5 साल में 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई। शिक्षक भर्तियों को अभ्यर्थियों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए भविष्य में भी भर्तियां होगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फावड़े से गर्दन काटकर पत्नी की निर्मम हत्या की गई। हत्यारोपी पति मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना बुड़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बीतावदा की ये पूरी घटना है, जहां पर पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। गाजियाबाद में बिजली विभाग में कार्यरत एसडीओ की गाड़ी अज्ञात बदमाशों ने रुकवा ली और एसडीओ और उसकी पत्नी पर पेशकश से हमला कर दिया। घायल पति पत्नी को अस्पताल में एडमिट कराया गया। वारदात के बाद दोनों पति पत्नी काफी डरे हुए हैं। अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। आशंका है कि लूट की कोशिश के इरादे से बदमाशों ने एसडीओ की गाड़ी रुकवाई, लेकिन जब एसडीओ ने शोर मचाने की कोशिश की तो उन्होंने एसडीओ और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। जब पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी मांगने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए से जानकारी होने की बात कही। पुलिस की ये कहानी काफ़ी हैरत अंगेज है। देखना ये होगा कि एसडीओ और उनकी पत्नी पर हमला करने वाले आरोपी आखिर कब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। तो वहीं चुनाव से पहले ही एसपी कार्यकर्ताओं का हुड़दंग देखने को मिला। व्यापारी सम्मेलन में अखिलेश के सामने अराजकता हुई। अखिलेश के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बागपत में नरेश उत्तम पटेल के सामने मारपीट हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत करने को लेकर ये पूरा बवाल हुआ। वहीं लखनऊ में सपा के व्यापारी सम्मेलन में फैली अराजकता, जिसमें भाषण पूरा किए बगैर अखिलेश यादव वहां से चले गए। व्यापारी महाकुंभ में अराजकता से अखिलेश यादव बहुत नाराज नजर आए और मंच के सामने नारेबाजी और शोरगुल को देखते हुए उन्होंने व्यापारियों को शांत रहने को भी कहा। टोकने पर जब व्यापारी नहीं माने तो अखिलेश यादव वहां से चले गए। रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो। कहां से कौन सा व्यापार सेवा किस जिले के हैं? किस जिले के हैं? इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत। तो वहीं बागपत में
सपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। नरेश उत्तम पटेल के सामने सभी कार्यकर्ता भिड़े। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की और धक्का मुक्की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर ये मारपीट। तो वहीं बुलंदशहर में फिल्मी अंदाज में गोलीकांड हुआ। मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के पति और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर फायरिंग की गई। हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे हाजी यूनुस और काफिले में शामिल 4 लोग घायल हो गए। वहीं एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर, बुलंदशहर के कोतवाली देहात में आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या पूरा मामला है सर? देखिए, घटना हुई है कि ये वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहाँ से 3 गाड़ियाँ थीं जिसको लेकर के निकल रहे थे। पुलिया पड़ती है जहाँ पे नेचुरली स्पीड स्लो होती है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। ये विवेचना का विषय है उसमें से कौन से इनके परिचित थे या नहीं थे, परंतु कुछ लोग खड़े थे जिसमें ये उनके द्वारा इन पर फायरिंग की गई। उस फायरिंग के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वो लोग तत्परता से वहाँ पहुँचते हैं। स्थानीय लोग भी पहुँचते हैं। जो इंजर्ड थे 5 लोग, इसमें इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा गया, जिसमें से एक की बाद में अस्पताल में डेथ हुई है। बाकी जो और इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर बताए गए हैं, जो अभी तक की जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज पुलिस को मिले हैं, जिसमें हमने अलग अलग 5 टीम्स बनाई हुई हैं। वो सभी इस घर में तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कठोरतम। तो वहीं अमेठी पहुंची अपर्णा यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, जहां से बोला जाएगा वहां से चुनाव लड़ लूंगी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। उन्होंने तिलोई विधानसभा के जायस में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। वहीं फिरोजाबाद में जाटो समाज की बीजेपी सदस्यता समारोह में पहुंची उत्तर प्रदेश की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस समय बेबी रानी मौर्य जी मौजूद हैं। यहाँ पे जाटव समाज का सदस्यता अभियान में शिराज देखिए, चुनाव का समय आगे गया है और सदस्यता अभियान भी चल रहा है, हमारा बूथ तक चल रहा है और ये सम्मेलन भी किया है। इसमें आज जाटव समाज ने लगभग 150,000 लोगों ने सदस्यता ली है। उनका स्वागत किया है हमने और 2022 में जाटव समाज भी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जब 5 राज्यों में चुनाव है, किसानों को प्रदर्शन रहा, महंगाई को लेकर लोग कह रहे हैं, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए, किसानों का जो आंदोलन रहा हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। मुद्दा बचाने ये कमेटी भी बना दी है। रही बात 5 राज्यों में चुनाव है, तो हम हर राज्य में चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी जो है दावा करती है कि 400 सीटें आएंगी। 400 वो जो दावा करेंगे उनके मैंने हमारी भारतीय जनता पार्टी तो 300 से ऊपर थी। अच्छा, लगातार विपक्षी कहते हैं 700 किसानों की मौत हुई, क्या फायदा रहा 3 जिलों को लेकर? वो तो देखिए केवल मुद्दे हैं, चुनाव आ गया है, उन्हें कुछ न कुछ होता ही है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हर किसान की बात कर रहे हैं और उन्हें समाधान करने का पूरा प्रयास। धन्यवाद। तो ये थी बेबी रानी मौर्य जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की और पूर्व राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। इंडिया न्यूज के साथ मौजूद थी, अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय। अयोध्या में दोपहर का भोजन करने के बाद दिल्ली से आए 1000 श्रद्धालुओं का जत्था नंदीग्राम के भरतकुंड दर्शन करने पहुंचा। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि इस जगह का रामायण में खासा महत्व है और वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। श्रद्धालुओं के अयोध्या दौरे का आज तीसरा दिन है और दिल्ली से आए श्रद्धालु
अभी नंदीग्राम के भरत कुंड में पहुंचे हैं, जहां इस जो ऐतिहासिक महत्व की इमारत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये वही जगह है जहां भरत ने तपस्या की थी भगवान के वनवास जाने के बाद। पुजारी भी मंदिर की बात करते हैं, क्या कुछ महत्व है इस जगह का? भरत जी महाराज यहाँ 14 वर्ष तक तपस्या करते थे। जब राम जी को मनाने गए, राम जी नहीं आए तो उनकी चरण पादुका लाई। चरण पादुका को सिंहासन पे रखा, सिंहासन ते पादुका बैठारे निर्पाद। पादुका को सिंहासन पे धरा, वहाँ पूजन करते थे और अपने लिए मई खन कुछ साथरी सवारी, गड्ढा को खोद के कुछ का आसन डाल के यहीं पे तपस्या करते थे। ये वही स्थान है। रामलला हनुमानगढ़ी। अब आप लोग नंदीग्राम पहुंचे हैं, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ भरत जी ने तपस्या की थी 14 साल अपने आराध्य के लिए, राम के लिए। कैसा लग रहा है पूरा जो यात्रा थी, कैसी रही? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक सपना था कि हमारे बच्चे हमें तीर्थ यात्रा कराएंगे। मेरे बच्चों ने तो नहीं करा पाए, मगर हमारे केजरीवाल जी ने हमारी यात्रा को संपूर्ण किया। हम उनको शुक्रगुजार हैं हम लोग। मतलब करते हैं, महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं, धर्म तीर्थ में विश्वास रखती हैं। कैसा लग रहा है हनुमानगढ़ी रामलला आज यहाँ? अच्छा लग रहा है हमारे को। हम राम दर्शन करने आए हैं और भरत मिलाव देखने आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कभी हम अपने सोच भी नहीं सकते थे हम कि यहाँ हम कभी आएंगे। सब व्यवस्था अच्छी थी यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत सुविधा थी, बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ आके। ऐसे लग रहा है कि हम वापिस जाए ना, हम यहीं बस आए बस। बात करने के लिए तो ये वही जगह थी जहाँ जो भरत हैं उन्होंने तपस्या की थी 14 साल अपने आराध्य के लिए, भगवान राम के लिए। आपको हम और बाहर का दृश्य भी दिखाते हैं। तो वहीं बाराबंकी में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और एक पत्थर मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हुए। मारपीट में गंभीर रूप से एक व्यक्ति घायल हुआ। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसके बाद कई लोग घायल हुए। वहीं कानपुर में पुलिस की स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 नशे के तस्करों को दबोचा। पुलिस ने 5 किलो 340 ग्राम चरस बरामद की। गैंग से जुड़े अन्य अभियुक्तों की भी पुलिस तलाश कर रही है। तो वहीं कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे खड़े 12 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। लड़के को घायल होने पर पास में ही खड़े उसके चाचा ने बाइक को पीछे से डंपर को देखा है उनका वही हम रखते हैं। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर कल लखनऊ में हुई लाठीचार्ज मामले पर एक प्रतिनिधि मंडल ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर सभी की भर्तियां पारदर्शी तरीके से कराने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर अभ्यर्थियों पर लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ। अभ्यर्थियों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश ने सरकार बनने पर भर्ती कराने का पूरा भरोसा दिया। अखिलेश भैया से मुलाकात हुई हमारी, हमें संतावना मिला। अखिलेश भैया से बहुत कुछ उम्मीदें हैं इनसे। अगर इनकी सरकार आएगी तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरा पहला मैनिफेस्टो में ये 69,000 आरक्षण पीड़ित विद्यार्थियों का न्याय रहेगा, क्योंकि ये भाजपा सरकार युवा विरोधी, रोजगार विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को हम 2022 में बता देंगे कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुमको वोट दे सकते हैं, तो तुमसे सरकार ये सत्ता छीन भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। एजाज अहमद सर बलिया से आए हैं।
हरदोई डिस्ट्रिक्ट से। कल हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से 10-90 चौराहे से कैंडल मार्च लेके जा रहे थे मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचने के लिए। उनके हमारे राजा हैं, उनको हम लोग उनके अपनी बात पहुंचाने के लिए वहां तक जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को रास्ते में ही रोक लिया गया। और जो जैसे गिरा उसको जैसा 2-2 लाठियां लोगों पे टूट गई, किसी के पैर में चोट आई, किसी के हाथ में चोट आई। अब बताइए हम लोग किससे, ये लोग कहते हैं कि हाँ नवरात्र में देवियों की पूजा करते हैं, कि हाँ कुंवारे पूजा पाठ सब करते हैं, बाद में लड़कियां ऐसे घसीटी जाती हैं। जो जहाँ जी उनसे वो लोग हम लोग को सांत्वना दिए हैं कि हाँ जैसे ही हमारी सरकार बनती है वैसे में हम लोग का पहले नंबर पे करेंगे और जितना उनसे संभव मदद हो पाएगी वो हर मदद करने के लिए तैयार है। जी एकदम रहेगा, जो हमको दिलाएगा, जो न्याय हमको जो दिलाएगा हम लोग पूरा सपोर्ट उनको करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर कल लाठीचार्ज किया गया था, चोटें आई थी। आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई अभ्यर्थियों से बात किया है। हम उनसे बात करते हैं कि जो बातें हुई हैं अखिलेश यादव से क्या हुई। उन्होंने हमें सब लोगों को आश्वासन दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भैया सरकार आने पे हमारी समस्याएं सुनेंगे और हमें पहले नंबर पे हमारा रोजगार देंगे। जो हमारा आरक्षण घोटाला हुआ, जो हमसे अधिकार छीना गया है, मुझे विश्वास है कि उनकी सरकार आने पे हमारा अधिकार मिलेगा और बेटियों पे ऐसा अत्याचार नहीं होगा कि हमको घसीटा जाएगा। उनकी सरकार में आने से बेटियाँ सुरक्षित थी। अमित शाह कहते हैं कि बेटियाँ आधी रात को भी जेवर पहन के निकल सकती। हम कैसे कह सकते हैं कि बेटियाँ सुरक्षित है? इस सरकार में बेटियों को तो घसीटा जा रहा है। नवरात्रों में पूजा उन्हीं की जाती है और नवरात्रों के बाद उन पे लाठियां बरसाई जा रही। यही सरकार है कि मतलब कभी वो पूजा करती है, कभी वो डंडे मारती है। उस देवियों में से हम भी कहते हैं कि देवियां, लड़कियां देवियां होती, मगर देवियां क्या मांगे हैं, क्या घोटाला हुआ? आरक्षण घोटाला हुआ है। जो हमारी मांगे नहीं, हमारी व्यर्थ मांगे नहीं, हमारा अधिकार है जो उन्हीं की आयोग ने बनाया है, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। वही आयोग कह रहा है कि हमारी लगभग 18,000 सीटें हमारी ओबीसी और लोगों की छीनी गई हैं। वही हमारा अधिकार, लगभग 20,000 सीटें थी, उनका उन्होंने हनन किया है। वही हमारी मांग है कि कितने लोग थे वहाँ पे जब प्रदर्शन हो रहा था? कितनी लोग? 150 लोग थे। और अपनी कैंडल मार्च, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे थे कि अपने मुखिया तक आवाज़ कैसे भी पहुँचे। मगर मुझे नहीं पता था कि हमारा मुखिया इतना निर्दयी और इतना कठोर होगा कि वो जहां नवरात्रों में बेटियों की पूजा करता है वही नवरात्रों के बाद बेटियों पे लाठीचार्ज करता है। ये थे शिक्षक अभ्यर्थी जो आज अखिलेश यादव से मिले हैं। अखिलेश यादव ने इनको आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार बनने पर इनके साथ न्याय किया जाएगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।